मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे मैंने आपको वीडियोस भेजी थी, वी हाफ डन अ टॉपिक प्रॉपर प्रोनाउन। वी डिड अ टॉपिक प्रोनाउन लेसन 3। वी डिड हाफ, हमने हाफ किया था। 3 और 4 प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 35, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट विद पेज नंबर 35। वर्ड्स सच एज ईदर, नीदर एंड ईच दैट रेफर टू पर्सन टेकन टुगेदर एज अ यूनिट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ जी, जो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, एक तो इसमें जो वर्ड होते हैं ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स रेफर टू पर्सन टेकन टुगेदर। ये हर एक पर्सन के लिए, जो भी, जैसे सपोज मैंने बोला ईच गर्ल हैज़ अ बुक, हर एक गर्ल के पास बुक है। एवरी मैन हैज़ अ इमोशन, यहाँ पर जो एवरी मैन जो मैंने बोला है, एवरी मैन हैज़ इमोशन। ठीक है, तो एवरी मैन, जितने भी आदमी हैं ऑन द अर्थ, ठीक है, जितने भी आदमी हैं ऑन द अर्थ, सबके अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, हर एक गर्ल के पास बुक है। तो ईच गर्ल, शायद दे आर टॉकिंग अबाउट गर्ल इन द क्लास, कि ईच गर्ल, हर एक गर्ल के पास बुक है। तो यहाँ पर वो एक यूनिट में लेते हैं, उनको अलग अलग ना लेके उनको एक यूनिट में लेते हैं, इकट्ठे लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, दीज 4 वर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है बेटा, इसमें वर्ड होते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। The word highlighted above, like somebody, anybody, everybody, nobody, that replace a noun but do not point at a specific person are called indefinite। अच्छा देखो, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जो इंडेफिनेट है, जैसे बोला समबडी, कोई, एनीबडी है ना, कोई भी, एवरीबडी, हर कोई, नोबडी, कोई भी नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, एक पर्टिकुलर पर्सन को इसमें इंडिकेट नहीं करते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते हैं। ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, जो इंडेफिनेट आपका प्रोनाउन है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये है हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, तो ये क्या है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और सारे वर्ड्स यही हैं, एवरीबडी, सेवरल, मोस्ट, समवन, एनीवन। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका वर्ड देखें तो रिलेट करना मीन्स एक दूसरे से जोड़ना। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स एक दूसरे से जोड़ना, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया वो हमारा। ओके, हाँ जी, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन लाइक हु, विच, whom, that, whose, what, link a phrase or clause to another in a sentence or called relative pronoun। हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रिलेट करते हैं किसको, ये जो वर्ड्स दिए गए ना, हु, विच, होम, ये जो वर्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं ये वर्ड्स। और जो फ्रेज़ या क्लॉज है, 2 फ्रेजेस हैं, क्लॉज हैं, या फिर सेंटेंस आप कह सकते हैं, एक दूसरे से उनको जोड़ते हैं। दीज वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स वी लिंक फ्रेज और क्लॉज, हम इन फ्रेजेस को और क्लॉज को जोड़ते हैं, ऐड, ठीक है, एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, दिस इज़ द प्ले विच वॉज रिटन बाय
शेक्सपियर। दिस इज़ द प्ले, दो अलग अलग सेंटेंस अगर हम इसको पढ़े, दिस इज़ द प्ले इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अगर हम इसको दो सेंटेंसेस पढ़ें, ठीक है, मैंने अभी दो ही बोला है, इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करें, दिस इज़ द प्ले विच वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। सेकेंड वन देखेंगे, ही इज़ द मैन ही अर्नड ऑल द वोट्स। अभी मैं इनको अलग अलग करके ही पढ़ रही हूँ, ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। अब हम इनको कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ही इज़ द मैन हु अर्नड ऑल द वोट्स, जिसने सारे के सारे वोट्स ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद है द कैंडिडेट whom we selected has won the award। अगर हम इसको दो इसके क्लॉज बनाएं या दो फ्रेज बनाएं इसकी, द कैंडिडेट, दिस इज़ द कैंडिडेट वी सिलेक्टेड हैज़ वॉन अवार्ड। तो ये वो कैंडिडेट है जिसको हमने सिलेक्ट किया था, हैज़ वॉन द अवार्ड, जिसने क्या किया, अवार्ड जीत लिया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से बेटा हम लिंक करते हैं फ्रेज को या फिर क्लॉज को, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद है, इसके बाद इन्होंने दिया गया है अंडरस्टैंडिंग इंसिडेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको लीव करेंगे, इस पार्ट को, पेज नंबर 38 वाले को हम लीव करेंगे। सिर्फ हम जो इसके मेन हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट एंड रिलेटिव प्रोनाउन, यही करेंगे। अच्छा, इसके बाद है जॉइनिंग द सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स हैं WH फैमिली के ही वर्ड्स होते हैं बेटा, और दे वर्क लाइक अ कंजक्शन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स तो होते हैं WH फैमिली के, हु, विच, whom, देखो सारे के सारे WH फैमिली के हैं, ठीक है। तो और सिर्फ वो काम करेंगे एज अ कंजक्शन के रूप में काम करेंगे। दे लिंक अ फ्रेज और क्लॉज टू अनदर। वो जो अगर एक सेंटेंस में कोई लिंक कोई फ्रेज है, कोई क्लॉज है, तो वो उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसा कि आपके एक्सरसाइज में शो किया गया है। सेकंड वन, दिस इज़ मरियम विल टेक ओवर एज प्रेसिडेंट व्हेन आई रिटायर। दिस इज़ मरियम हु, अगर कोई इंसान के लिए यूज़ हो रहा है तो वी विल यूज़ हु या फिर हुम, ठीक है। दिस इज़ मरियम हु विल टेक ओवर एज प्रेसिडेंट व्हेन आई रिटायर। इसके बाद सेकंड है, ही इज़ द लॉयर, ये वो लॉयर है हुज एडवाइस आई रिलाई ऑन। द प्रिंटर विच कम विद अ 2-year गारंटी कॉस्ट ₹25,000, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वी कैन लिंक फ्रेज और क्लोज विद द सेंटेंस, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद है हमारा, हाँ जी, जॉइनिंग द सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू जॉइन सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, द मैनेजर मेट द कैंडिडेट हैड ऑल्सो बीन अ स्टेट लेवल हॉकी चैम्पियन। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, हम इसको कंबाइन एक करेंगे। द मैनेजर मेट द कैंडिडेट हु हैड बीन अ स्टेट लेवल हॉकी चैम्पियन, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका जो प्रोनाउन वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी।